अल्लाह के रसूल ने किस किस को माफ किया, अल्लाह के रसूल ने कैसे कैसे लोगों को माफ किया। जानते हैं, आखिरी बात देखो हुजूर ने कैसे माफ किया। माफ करना सीखो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते माफ करने से इज्जत नहीं जाती और सदका देने से माल कम नहीं होता। माफ करो, खुदा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। सदका दो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अता करेगा। एक सुने तवज्जो से, आखिरी बात उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुन। मक्का फतेह हुआ, फतेह मक्का का दिन था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई किसी पे तलवार नहीं उठाना। साहबा ने कहा ठीक है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों के नाम ब्लैक लिस्ट में गोया के रखे थे, यानी ये दिखे तो उसको दिखे तो कत्ल कर देना, क्योंकि उन लोगों ने किए ही थे ऐसे काम। उनमें से कुछ लोग थे, उनमें एक नाम था वहशी। ये वहशी कौन है जानते हैं? वहशी अल्लाह अकबर। ये वहशी वो शख्स है, वो जवान है जिन्होंने रसूलुल्लाह के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया और कत्ल करके सीना चीरा था और एक औरत के हवाले किया था। उस औरत ने वो कच्चा चबाया था कलेजा और थूका था। कान काटे थे, होठ काटे थे, नाक काटे, उंगलियां काटी थी। लेकिन ये बात याद रखें, जिन लोगों ने भी ऐसा किया बाद में वो मुसलमान हुए और हुजूर ने उनको माफ किया। तो इस्लाम लाने से पहले अगर किसी ने कुछ कर दिया तो इस्लाम लाने के बाद हम उस पर तान नहीं कर सकते। याद रखना, हुजूर ने जिनको माफ कर दिया, अब हम उन मुर्दे गड़ों को, उन गड़े हुए मुर्दों को नहीं उकेल सकते। कुछ लोग ऐसा करते हैं। याद रखना, जिसको रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया, अब हम गुलाम होने की हैसियत से उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, उनके ऐब बयान नहीं कर सकते। तो हुजूर ने कैसे अपना बनाया? वहशी एक हबशी गुलाम है, छोटी छोटी आंखें, निशाने बाज है। अमीर हमजा को कत्ल किया और कान काटे, नाक काटी, उंगलियां काटी। आका का फरमान था वहशी दिखेगा उसको जहां दिखे कत्ल कर दे, जहां दिखे। किसी ने वहशी से कहा वहशी तेरे नाम के हवाले से मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वहशी जहां दिखे उसे कत्ल कर। तो उनके सहाबी तुम्हें ढूंढ रहे हैं वहशी, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो वहशी ने कहा जब मुझे कत्ल ही होना है तो मैं उनके सहाबा के यहां से क्यों कत्ल हूं? भाई जब कत्ल ही होना है तो मैं बहादुर आदमी हूं, बड़े आदमी के यहां से कत्ल हूंगा तो जिंदगी भर मेरा नाम रहेगा। मैं डायरेक्ट जाऊंगा मोहम्मद अरबी के पास और उनको कहूंगा वो खुद ही कत्ल करें। भाई जब वो मुझे कत्ल करेंगे तो मेरा नाम रहेगा ना, मैं उनके सहाबा के यहां से कत्ल नहीं होगा। और वहशी बहादुर आदमी था, आ गया फतेह मक्का के आगे हुजूर के सामने खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नजरें झुकाए, गर्दन, हुजूर की आदत थी, हुजूर हमेशा गर्दन झुका के और नजरें झुका करके बैठा कर, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। साहबा बैठे हैं, हुजूर की नजरें झुकी हुई है। वहशी मजबूत जिस्म आदमी, कद छोटा है, आंखें छोटी छोटी है, और वहशी जो वह हबशी नस्ल है, मजबूत जिस्म, बहुत तेज और तर्रार, आके खड़ा होता है और मुखातिब होता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने मेरे कत्ल का हुक्म दिया? हुजूर ने नजर उठाई, कौन है तू? मुझी को वहशी कहते हैं, हमजा का कातिल हूं मैं। हाँ, मेरे चचा को तूने कत्ल किया, उनका सीना चीरा, कान काटे, नाक काटी, होंठ काटे, जबान काटी, उंगलियां काटी, औरतों ने उसको पिरो करके जेवर की शक्ल में पहना था। तू ये ना मेरे चचा का कातिल वहशी तू है ना? हाँ, मैंने ही कत्ल किया आपके चचा को, इसीलिए हुक्म है तुम्हें कत्ल किया जाए। तो अचानक उसकी जबान से निकला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? कौन? चचा का कातिल, वो चचा जिनको हुजूर बाप का दर्जा देते, अपने चचाओं में उनसे बेपनाह प्यार करते थे। सोचो मुसलमानों,
हम नबी के नाम पे जान देने की बात करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, हुजूर को आइडियल बनाने की बात करते हैं। लेकिन आज हमारा अंदाज क्या है? हमारी फूफियों से हमारी नहीं बनती, हमारे चचाओं से हमारी बात बंद है, हमारे रिश्तेदारों से हम नफरत करते हैं। याद रखना, मौलमा की मौजूदगी में मैं आई अर्ज किए जा रहा हूं, दाढ़ी, टोपी और नमाज तुम्हें उस वक्त तक जन्नत में नहीं ले जा सकती जब तक तुम्हारे सीनों में अपने रिश्तेदारों के लिए, मोमिनों के लिए मोहब्बत न हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उन लोगों के सजदे और उनकी दुआएं उनके सर के ऊपर नहीं जाती जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए कीना होता है। अपने दिलों को झांक के देखो, चचाओं के लिए कीना, बड़े अब्बू के लिए कीना, दादियों के लिए कीना, भाइयों के लिए कीना, भाभियों के लिए कीना। और सजदों पे घमंड करने वालों, तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे मारे जा रहे हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे, वो खज्जराने कौम मिल्लत कहलाने वालों, हाजी नमाजी कहलाने वालों, दाढ़ी टोपी वाले कहलाने वालों, ये दुनिया में तो तुम्हें टाइटल मिल गए, लेकिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे तो तुम्हारा नेकियों का दफ्तर जीरो होगा, जीरो। उस दिन पछताओगे, मैंने तो हज भी किया था, उम्रे भी किए थे, ज़कातें भी दी थी, नमाज़ें भी पढ़ी थी, कहां गई मेरी नेकियां? लिखी नहीं गई। तो कहा जाएगा, बंदे क्या तुझे याद नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके दिल में मुसलमान के लिए कीना है उसकी नेकियां तो जाया हो गई, उसकी नेकियां तो लिखी ही नहीं गई, उनके मुंह में मार दी गई उनकी नेकियां। क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? कब तक नफरतों के सौदागर बनकर जिंदगी गुजारोगे? हम नफरत के लिए नहीं आए, जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसानों का काम नहीं। अपनी जात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ा करते। आज हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। एक की बकरी ने दूसरे के आंगन में पेशाब कर दी, उसी पर कत्ल हो जाता है। मेरे आंगन में तेरा कचरा क्यों आ गया, उसी पे झगड़े हो जाते हैं, पुलिस स्टेशनों में मुकदमे लिखाए जाते हैं। क्या सोचते होंगे वो लोग भी कि कचरा फेंकने पे मुकदमे? शर्म नहीं आती? किस मजहब इस्लाम की बात करते हो? गोश्त तो मछली, दाढ़ी टोपी वाले सिर्फ नहीं। दाढ़ी और टोपी की अहमियत इस्लाम में जरूर है, हम उसका मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहां है, इस दिल में तकवा है। मोहब्बत वाला दिल न हो, इकबाल ने कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोड़ों बयां। तुम्हें पता है शबे कद्र में जिब्रील और जो फरिश्ते आते क्यों आते हैं? साल भर फरिश्ते और जिब्रील अल्लाह से कहते, अल्लाह हमें जमीन पे जाने दे और उनकी जियारत करने दे जो इबादत हम नहीं कर सकते, और वो लोग हमसे, हम जो हम नहीं कर सकते वो इबादत जो मुसलमान करते हैं उनकी जियारत करने दे। तो कौन सी इबादत है जो जिब्रील नहीं कर सकते? तवज्जो है? कौन सी इबादत है जो जिब्रील नहीं कर सकते? कौन सी इबादत है जो फरिश्ते नहीं कर सकते और आप और हम करते हैं? और जिब्रील खाते नहीं ना मेरे अजीज, जिब्रील खाते नहीं है ना, वो खाने से महफूज है, पाक है। तो क्या होता है, अब वो इबादत जो जिब्रील नहीं कर सकते तुम करते हो। कौन सी? भूख मुझे लगी है, खाना मेरे पास है और मैंने वो खाना किसी और को खिला दिया। ये काम जिब्रील नहीं कर, फरिश्ते नहीं कर सकते ना, क्योंकि फरिश्ते तो खाने से पाक है। किस कोई बीमार तड़प रहा हो, उसके सराहने जाकर तुम उसको थपकियां देते, ये काम फरिश्ते नहीं कर सकते। कोई मुसीबत ज़दा आए, तुम उसकी मुसीबत दूर कर देते हो, अपनी जरूरत को कुचल कर उसकी मुसीबत। ये वो इबादतें हैं जो फरिश्ते नहीं करते, वो तुम करते हो। ये इसको दर्द दिल कहते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोड़ों बयां। ऐसी इबादत करने वालों के लिए फरिश्ते जमीन पे आते, उनकी जियारत करने की। इसको अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है। और भी इबादतों का मफहूम है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन याद रखना। तो अर्ज क्या कर रहा था, वहशी ने कहा, ए मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? सोचो, रहमतुल लिल आलमीन की अदालत में एक मुजरिम कत्ल का, वो भी चचा के कत्ल का, और वो कहता है कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते। तो मेरे आका ने क्या कहा पता है? बगैर तवक्कुफ किए रुके हुए, हाँ मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, बिल्कुल तुम्हारी माफी हो सकती है। माफी हो सकती, कहा एक शर्त है। कहा क्या? कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये इस्लाम है।
अच्छा, अब वो वहशी दिमागदार ज़हीन आदमी का कलमा पढ़ूंगा तो क्या होगा? कहा कि कलमा पढ़ेगा तो तेरे सब गुनाह माफ हो जाएंगे, सब जुर्म माफ हो जाएंगे और अल्लाह तुझे जन्नत देगा। कहा कलमा पढ़ लूंगा आप माफ कर देंगे, अगर आपका अल्लाह माफ नहीं करा तो आप माफ कर दिए ना कलमा पढ़ने से, आपका अल्लाह माफ ना करे तो? हुजूर क्या फरमाते हैं, मैं जमानत देता हूं वहशी, जब मैं माफ करूंगा तो मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा। चचा के कातिल के साथ ये सुलूक किया, उसको माफी की जमानत दी जा रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले से कहा जा रहा है कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा। ये है हुजूर का किरदार। हमारे पास क्या है? आइए, अगर आपसे कोई माफी मांगता है माफ कीजिए, बाप का कातिल भी माफी मांगे माफ कीजिए, और अगर आप माफ नहीं करते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दुनिया में माफी मांगने वालों को माफ नहीं करेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। मोहब्बतों के सफीर बनो, मोहब्बतों को आम करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बतों को आम करने की तौफीक अता फरमाए।